पिछले चैप्टर में हमने देखा कि मैट डीमन वो स्वर्गीय मोती को खा लेता है और उसकी लड़ाई ऑफिसर से हो जाती है, जिसकी वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो कहीं और ही पहुंच जाता है और वहां पर उसको ग्रेट मास्टर मिलते हैं और उसके बाद उसकी आंख खुलती है और वो इधर उधर देखकर बोलता है कि ये तो वो जगह है जहाँ पर मैं जब छोटा था तब रहा करता था। चैप्टर 2 हम देखते हैं मैट डीमन को, जो अब बहुत ज्यादा छोटा लग रहा होता है और बहुत ज्यादा शौक भी होता है और इधर उधर देखकर बोलता है कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सच में मेरा ही कमरा है। लेकिन ये सब हुआ क्या अभी अभी? मैं 20 साल का था जब मैं यहाँ रहा करता था। और तभी बैठे बैठे सोचता है कि रुको, और बोलता है इसका मतलब मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जब मैंने पहले शुरू की थी उससे भी कुछ साल पहले शुरू कर सकता हूँ। और अब जब पहले भी मैंने एक बार मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की हुई है तो मैं इस बार और जल्दी से सीख पाऊंगा और ज्यादा एडवांस कर पाऊंगा। और स्माइल करते हुए बोलता है कि इस बार मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। लेकिन तभी उसके हाथ में दर्द होने लगता है और वो अपने होठ को भी देखता है तो वो भी फटा हुआ होता है और वो बोलता है शायद ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे मारा हो, लेकिन ये हुआ कब मेरे साथ? और वो अपने रूम से बाहर निकल कर आता है और हम देखते हैं कि ये एक इन है। इन का मतलब एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट या फिर सराय। और मैट डीमन उसको देखकर बोलता है कि ये रेस्टोरेंट तो पूरी तरीके से खराब हो रखा है, जिसका मतलब मुझे याद आ गया है ये कब की बात है। और मैट डीमन को पुरानी बात याद आने लगती है। हमें किसी के बोलने की आवाज आती है, वो बोलता है हे एरंड बॉय। एरंड बॉय का मतलब होता है वो लड़का जो छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं दो आदमियों को जो खाना खा रहे होते हैं और उसमें से एक आदमी मैट डीमन से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम पैसे बचा रहे हो, लेकिन किस लिए? ये सुनकर मैट डीमन थोड़ा सा शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं अब इन्हें ये तो नहीं बता सकता कि मैं पैसे इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि मैं अनाथ हूँ, तो मैं इनसे कहूँ क्या? लेकिन ये मुझसे नॉर्मली ही पूछ रहे हैं तो मैं इस बात को मजाक में उड़ा देता हूँ। और वो बोलता है सच कहूँ तो मेरा सपना है कि बसंत के मौसम में प्लम ब्लॉसम रेस्टोरेंट में मैं चायांग से एक प्यारा सा गाना सुनूं। जिस पर वो आदमी बोलते हैं क्या सच में? ये तो बहुत साधारण सा सपना है तुम्हारा। लेकिन मैट डीमन छोटी सी बात बोलता है, लेकिन वो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी हम तीन लोगों को बात करते हुए सुनते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुमने सुना? अरे वो जो एरंड बॉय है ना जहाँ इनमें, वो कह रहा है कि वो पैसे इसलिए बचा रहा है क्योंकि उसे चायांग के साथ सोना है। और सुनकर वो लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, इसीलिए वो इतना ज्यादा काम करता है और पैसे बचाता है? कितना बेकार इंसान है। और कहानी अब दोबारा से वापस आ जाती है और मैट डीमन सोचता है कि मैंने वो अफवाह तो सुनी थी कि इलियांग शहर की मशहूर चायांग के बारे में, और जो चीज मैंने मजाक में कही थी वो चीज इन्होंने बहुत ज्यादा गंदी बना दी। और बोलता है कि जैसा ये मेरा रेस्टोरेंट हो रखा है इस वक्त, मुझे लगता है कि मैं उसी वक्त में वापस आ चुका हूँ। ये पूरी तरीके से खराब हुआ पड़ा है, इसको देखकर ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उन्होंने इस बात के लिए मुझे कुत्ते की तरह मारा है और मेरा रेस्टोरेंट भी बर्बाद कर दिया। और वो अंदर जाने लगता है और बोलता है कि पहले मैं अपने आप को देख लूं मैं ठीक हूं या नहीं, उसके बाद मैं सोचता हूँ मुझे क्या करना है आगे। वो जाकर जमीन पर बैठ जाता है और ध्यान लगाने लगता है और सोचता है कि मैं शुरुआत अपनी आर्ट से करूंगा, जो कि जर्नी थ्रू द डिस्टेंट गोल्डन लैंड है। ये मैं जब किया करता था जब मैं मैट डीमन था। और वो बहुत ज्यादा ध्यान लगाने लगता है। तभी हम उसके हाथों के पास बहुत सारी एक एनर्जी बनते हुए देखते हैं और इसको वो बोलता है की और सोचता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे है, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे पास इस तरह की पावर नहीं थी और ऐसा लग रहा है कि अभी भी और है। और हम देखते हैं मैट डीमन के पास बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका लग रहा है। मैं अपनी आर्ट जो कि जर्नी थ्रू द डिस्टेंट गोल्डन लैंड है उस पर एक और बार ट्राई करना चाहूंगा। और वो और ज्यादा ध्यान लगाने लगता है और हम देखते हैं कि उसे शाम से लेकर अब रात हो चुकी है और अब जाके उसने अपना ध्यान हटाया है और वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भले ही मैं इस टेक्निक को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इसको इतनी अच्छी तरीके से कैसे मास्टर कर लिया। तभी उसको ग्रेट मास्टर की बात याद आती है जिन्होंने बोला था कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो तुम्हें अभी फिलहाल दे सकता हूँ और आने वाले वक्त में ये तुम्हारे लिए एक तोहफा बन जाएगा। और वो सोचता है क्या वो बूढ़ा आदमी इस चीज के बारे में बात कर रहा था? लेकिन मेरी बॉडी में कुछ अलग सी चीज मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये शायद इसलिए है क्योंकि मैंने वो स्वर्गीय मोती खा लिया था, लेकिन मेरे अंदर जितनी पावर पहले हुआ करती थी उससे आधी पावर है। ये बुरी बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो फिलहाल मेरी बॉडी के हिसाब से मेरे अंदर जितनी भी पावर है वो काफी ज्यादा है।
और मैं इसको इम्प्रूव भी कर लूंगा। तभी वो बोलता है कि इस टेक्निक ने काफी टाइम ले लिया और उसको भूख भी लगने लगती है और वो बोलता है कि मुझे इलियांग शहर देखने जाना होगा और वो अपने घर से बाहर आ जाता है और इलियांग शहर की तरफ जाने लगता है और वहाँ की गलियों में जाते हुए सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है कि मुझे अब धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि दो आदमी कुछ सूप वगैरह पी रहे होते हैं और वो मैट डीमन को देखकर बोलते हैं, अरे ये एरन बॉय नहीं है जहाँ इन वाला। दूसरा आदमी बोलता है कि क्या ये जिंदा है अभी भी, और उसको देखकर अब सभी लोग बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो सुना था ये बहुत बुरी तरीके से इसको मारा था कुछ दिनों पहले, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। जिस पर दूसरे आदमी बोल रहे होते हैं कि कितना गंदा लड़का है ये। और मैट डीमन आगे चलते हुए सोचता रहता है कि हाँ, मुझे याद आ रहा है कि कैसे लोग मुझे एरेंड बॉय करके बुलाते थे जहाँ इनका मेरे रेस्टोरेंट का नाम लेकर। ये सब मुझे नजरअंदाज भी करते थे और मुझे एक इंसान की तरह भी नहीं देखते थे। अब मुझे जितना ज्यादा याद आ रहा है मुझे उतना ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। और चलते चलते मैट डीमन रुक जाता है और सामने देखकर बोलता है, तो यही है प्लम ब्लॉसम का रेस्टोरेंट। और उसके बाद वो फिर से याद करने लगता है कि कैसे 4-5 लोग उसको मिलकर बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है तू, और तेरी हिम्मत कैसे हुई चायांग पर नजर डालने की भी। तूने इस तरह की बात बोलकर चायांग की बेइज्जती कर दी है। हम तेरी ऐसी बुरी हालत कर देंगे कि तू ऐसी बात अपने मुंह से निकालने से पहले 1000 बार सोचेगा। और मैट डीमन बोल रहा होता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम गलत समझ रहे हो। और फिर हम देखते हैं चायांग को, जो कि एक उस रेस्टोरेंट की काफी खूबसूरत लड़की होती है और वो भी मैट डीमन को पिटता हुआ देख रही होती है। और मैट डीमन उसको देखकर सोच रहा होता है कि ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मेरे बारे में बोला जा रहा है। और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं और लोग मैट डीमन को देखकर बोल रहे होते हैं कि क्या तुमने देखा उस लड़के को पिटते हुए। वो बोलते हैं कि हाँ, वो तो बड़ा ही शानदार नजारा था। मैट डीमन अपने रेस्टोरेंट में वापस आ जाता है और वो बोलता है, लेकिन क्यों? और रोते हुए बोलता है कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। उसके बाद कहानी फिर से वापस आ जाती है और वो बोलता है कि बताओ, एक समय था जब मैट डीमन के ऊपर भी ये सब हुआ करता था और मुझे लगता है कि मैं उसी वक्त में अब वापस आ चुका हूँ और ये मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि अब जब मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं सारी की सारी गलतफहमियां खत्म कर सकता हूँ। और वो प्लम ब्लॉसम रेस्टोरेंट की तरफ देख ही रहा होता है, तभी कोई पीछे से आगे उसको बोलता है, ये लड़के क्या घूर रहे हो तुम? और मैट डीमन उसको कोई जवाब भी नहीं देता है। तभी वो खुद ही से बोलने लगता है, क्या तुम प्लम ब्लॉसम रेस्टोरेंट को आग लगाने की तो नहीं सोच रहे? कितने गिरे हुए हो तुम। और हम ये देख सकते हैं कि वो लोग मैट डीमन से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं कि उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं और उसको कुछ भी समझते हैं। और चिल्लाकर आगे बोलता है कि तुम जैसा निकम्मा एक छोटी सी आग भी लगा सकता है, और मैं अब यकीन से कह सकता हूँ कि तुम अब डर गए हो और अब रोना शुरू कर दोगे। मैंने देखा था तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था कुछ दिनों पहले और तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हारी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब होगी, तो तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में ही रहना चाहिए था। यहाँ पर तुम क्या करने आए हो? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे कान खराब हो चुके हैं क्या? मैट डीमन उसकी बात सुन रहा होता है और बोलता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या था? जिस पर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या? और गुस्से में मैट डीमन को गाली देता है और बहुत जोर से मुक्का मारने लगता है। तभी ये हल्का सा साइड होता है और उस आदमी के बहुत जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो जाकर पीछे गिर जाता है और बोलता है कि मैंने तो सिर्फ उससे नाम पूछा था, ये उल्टी सीधी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? पर इसका नाम था क्या? और हम देखते हैं कि मैट डीमन अब उसी रेस्टोरेंट के सामने आ चुका होता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे देखकर बोलते हैं कि तुम तो वही लड़के हो जिसे हमने कुछ दिनों पहले पीटा था, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से भाग जाओ, चलो। जिस पर मैट डीमन बोलता है, ये कोई तरीका होता है अपने कस्टमर से बात करने का? और ये सुनकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैट डीमन को मारने के लिए उसके पास आता है और जैसे ही उसको मारने लगता है तभी मैट डीमन नीचे होकर उस आदमी के मुंह पर हाथ रख देता है और उसको बहुत जोर से जमीन में दे मारता है और वो इतनी जोर से गिरता है कि वो एक ही बार में बेहोश हो जाता है। और आगे मैट डीमन बोलता है, इस तरीके का बर्ताव करते हो तुम अपने कस्टमर के साथ? तुम्हारी मेहमान नवाजी कहाँ चली गई? और आगे बढ़कर दरवाजों को बहुत जोर से खोलकर बोलता है कि तुम्हारे पास एक कस्टमर आया है। और सब सिर्फ और सिर्फ मैट डीमन को ही देख रहे होते हैं और मैट डीमन एक छोटी सी स्माइल करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज वी आर
फ्रीक्स।